अस्सलामुअलैकुम। आज हम आयरन की रिएक्शन पढ़ेंगे कि विद अमोनिया। पिछले लेक्चर में हमने आयरन एक्वस आयरन यानी वाटर में आयरन तो या +2 स्टेट में होगा, हेक्सा एक्वा आयरन या +3 स्टेट में। तो उसकी रिएक्शन हमने पढ़े थे किसके साथ, हमने उसकी रिएक्शन पढ़े थे कि वो आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो जो OH है वो रिप्लेस करेगा H को, वाटर के H को, और आपके पास एक कलर्ड इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता था। आज हम उसी तरह आयरन की रिएक्शन देखेंगे अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया, जब आयरन 2 वाला सोल्यूशन यानी हम वो सोल्यूशन ले लें जिसमें आयरन +2 शक्ल में हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी हेक्सा एक्वा आयरन इस तरह वाटर में, और उसमें हम डालें अमोनिया, तो ये हमें अमोनिया हाइड्रो वाटर से H निकालेगा। तो जब वाटर से हम अमोनिया H निकालेगा तो बन जाएगा OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव एक लिगेंड है, वो आयरन पे अटैक करके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये बात आप लोगों की जहन में होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास कलर्ड कंपाउंड होते हैं। तो जब अमोनिया को हम आयरन की सॉल्यूशन जिसमें आयरन +2 स्टेट में हो उसके साथ अमोनिया डाल दे तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और साथ में अमोनियम आयन भी बनेगा। अब ये हमारे पास हेक्सा एक्वा आयरन थोड़ा सा ग्रीनिश कलर था, इसमें हमने अमोनिया डाल दिया, इसका ग्रीनिश कलर होता है, कल मैंने रिएक्शन में बताया था। अमोनिया डाल दिया तो हमारे पास ये आयरन 2 का कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका कलर हमारे पास ये है। लेकिन अगर इसको हम थोड़े टाइम के लिए मज़ीद रखें तो जो आयरन का +2 स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, और हमारे पास +3 हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कंपाउंड यही होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद 3 हो जाएगी, और हमारे पास कंपाउंड का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, और उसका जो ऊपर वाला एरिया है वो ऑरेंज को कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अमोनिया एक्ट एज ए बेस, यहाँ पर अमोनिया काम कर रही है बेस की। वो क्यों? वो OH कंपाउंड के साथ अटैच कर रही है। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, बेस आर दोज सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो अगर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर 6 वाटर है, तो यहाँ पर फिर वाटर बन जाती है 4, तो इसका मतलब है कि 2 वाटर का बेड़ा गर्क हुआ है। अब जिन 2 वाटर का बेड़ा गर्क हुआ है तो उनमें से उन दो वाटर ने एक एक हाइड्रोजन 2 अमोनिया को दे दिया, तो H पॉजिटिव दे दिया, तो अमोनिया ने H पॉजिटिव ले लिया तो NH4 बना। इसका मतलब हुआ कि अमोनिया ने बेस का काम कर दिया। यहाँ पर अमोनिया ख़ुद आयरन के साथ अटैच नहीं हो रही है, अगरचे अमोनिया के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया एज ए लिगेंड भी काम कर सकती है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि लिगेंड वो सब्सटेंसेस है जो लोन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से सेंट्रल एटम को दे सकती है। तो यहाँ पर अमोनिया के पास लोन पेयर थी लेकिन उन्होंने यूज़ नहीं की। वो लोन पेयर उन्होंने यूज़ की किस मकसद के लिए? उन्होंने वाटर से हाइड्रोजन निकालने के लिए यूज़ कर दी, और जब वाटर से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो OH बनेगा, और OH आपके पास लिगेंड होगी, क्योंकि उस OH नेगेटिव हमने शुरू में बात पढ़ी थी कि OH नेगेटिव हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड में आ रहा है। इसके पास नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास किसी और का है, तो इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा ही किसी को दे सकती है, डोनेट कर सकती है फॉर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उस OH ने आयरन के ऊपर अटैक कर दिया।
लेकिन यहाँ पर अमोनिया ने क्या काम कर दिया, यहाँ पर अमोनिया एक्ट एज ए बेस, अमोनिया ने बेस का काम कर दिया, वाटर से प्रोटॉन ले लिया और प्रोटॉन दोनों रिसेप्टर को हम कहते हैं बेस। अगर हम इस अमोनिया को आयरन 3 यानी 3+3 स्टेट वाले आयरन के साथ मिलाए, ये येलो कलर वो ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर, इसका कलर ग्रीन होता है जी, ग्रीन, और ये येलो। तो जैसे यहाँ पर हम अमोनिया को डालेंगे तो ये भी अमोनिया यहाँ पर बेस का काम करेगी और 3 वाटरों का बेड़ा गर्क करके उनसे 3 हाइड्रोजन निकाल के 3NH4 पॉजिटिव आयन बनाएगा और 3 वाटर में से H निकला तो बच गया OH, हमारे पास बच गए 3 OH नेगेटिव। वो 3 OH नेगेटिव अब लिगेंड का काम करेंगे और वो अटैक करेंगे किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे आयरन के साथ। तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हमारे पास 3 लिगेंड कौन से है, OH की 3 लिगेंड हमारे पास है। तो यहाँ पर ये हमारे पास रेडिश ब्राउन PPT बन रहा है। ये रेडिश ब्राउन PPT किस चीज़ की है, ये इसकी है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अमोनिया एक्ट एज ए बेस, अमोनिया H निकाल रही है, बजाय इसकी कि ख़ुद अमोनिया अपने लोन पेयर को यूज़ करके सेंट्रल मेटल एटम यानी आयरन के साथ बॉन्ड बनाए, बजाय इसकी कि वो ख़ुद बॉन्ड बनाए, वो वाटर से H निकाल के एक और लिगेंड बना के OH बना के क्या कर रही है, कंपाउंड बना रही है रेडिश ब्राउन PPT का। अब रिएक्शन ऑफ द आयरन 2 and 3 आयंस विद कार्बोनेट आयन, यहाँ पर अमोनिया रिएक्शन ऑफ आयरन विद अमोनिया, ठीक है, अमोनिया एज ए बेस भी लिगेंड भी दोनों कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ ये एज ए बेस का काम करेगी। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ द आयरन 2 and 3 आयन विद कार्बोनेट आयन एंड थायोसाइनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन और थायोसाइनेट आयन के साथ ये क्या करेंगे, तो रिएक्शन ऑफ आयरन 2 यानी +2 स्टेट वाला विद कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ उसकी रिएक्शन क्या है, विन आयरन 2 आयन यानी +2 स्टेट वाला रिएक्ट विद कार्बोनेट आयन, a green PPT of iron carbonate is produced. This is iron carbonate, this is insoluble in water and they produce green PPT। जैसे ये देखो ये आयरन 2 है और आयरन 2 का कलर ग्रीनिश है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, और आयरन 3 का कलर ये रेडिश, ये येलोविश होता है। तो इस ग्रीनिश में जब हम कार्बोनेट डालेंगे तो हमारे पास इनसॉल्युबल कार्बोनेट PPT बनेगा। अगर हम इसमें डालेंगे कार्बोनेट, अगर हम इसमें कार्बोनेट डालेंगे, द हेक्सा एक्वा आयरन 3 इज सफिशिएंटली एसिडिक, ये खुद एसिडिक है, टू रिएक्ट विद द वीकली बेस कार्बोनेट, कार्बोनेट थोड़े बेसिक है। इफ वी एडेड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू द सोल्यूशन ऑफ हेक्सा एक्वा आयरन यानी +3 स्टेट वाला कार्बोनेट आयन रिमूव हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये आप देखो ये जो कार्बोनेट आयन है, ये जो कार्बोनेट आयन है यहाँ पर ये बेस, ये यहाँ पर बेस का काम करेगा, ये वाटर का बेड़ा गर्क करके उससे हाइड्रोजन निकालेगा। अब आप खुद देख लो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है, 6 वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल का हो गया बेड़ा गर्क। एक मिनट मैं इधर से कर लूँ, मेरे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल है, 3H2O, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है 3H2O। अब ये 3 वाटर मॉलिक्यूल जब मेरे पास, ये 3 मॉलिक्यूल जब मेरे पास बनेंगे, इनका जब बेड़ा होगा गर्क तो ये मुझे देंगे, इनसे 3H निकलेंगे, कौन निकालेगा, कार्बोनेट इससे निकालेगा 3H पॉजिटिव, कार्बोनेट क्या निकालेगा इससे, कार्बोनेट निकालेगा 3H पॉजिटिव।
अब 3H पॉजिटिव जब रिएक्ट करेंगे CO3 नेगेटिव के साथ, CO3 नेगेटिव के साथ 2 माइनस यानी -2 के साथ जब ये ट्रीट होंगे तो इधर से ऑक्सीजन उधर जाएगा। तो जब देखो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर से आपके पास हो या 3 हो, यहाँ से जो एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो बनाएगा किधर, वो बनाएगा H2O। तो कार्बोनेट से एक बन गया वाटर, जब उसने हाइड्रोजन निकाला वाटर से तो एक तो रिलीज़ हो गई वाटर, दूसरा यहाँ पर एक ऑक्सीजन निकला तो ये बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे पास 2 चीज़ें बन गई, एक वाटर एक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट का बेड़ा हो गया गर्क और उसने अपने साथ 3 वाटरों का बेड़ा भी गर्क कर दिया। अब 3 वाटरों से जब 3H निकले तो बच गए 3OH। जब कार्बोनेट से 3H निकले तो बच गए 3OH, 3OH बच गए। अब 3OH नेगेटिव जो है वो अब लिगेंड का काम करेंगे, क्योंकि उनके पास अब इलेक्ट्रॉन पेयर है और वो अटैक करेंगे इधर सेंट्रल एटम आयरन के ऊपर। जब ये वाले OH अटैक करेंगे उधर तो मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये इनसॉल्युबल इन वाटर है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स है। और मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स दे आर कलर्ड कंपाउंड। तो यहाँ पर सिंपल कार्बोनेट बनता है, यहाँ पर कार्बोनेट एक्ट एज ए लिगेंड काम करता है, आयरन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर कार्बोनेट काम करता है एज ए बेस, वहाँ पर सिंपल रिएक्शन कर रहा है कार्बोनेट +2 और उसके +2 के साथ इन सिंपल। यहाँ पर वो बेस का काम करता है, वो वाटर से निकाल लेता है किस चीज़ को, वाटर से निकाल लेता है H को। Reaction of iron 3 ion with thiocyanate, this is important reaction. If we added thiocyanide ion ACN negative thiocyanide ion of potassium or ammonium to solution containing iron 3 ion, we get an intense blood red solution. अगर हम 3 सॉल्यूशन यानी येलोविश इसमें थायोसाइनेट आयन डालेंगे तो हमें ब्लड रेड सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल डार्क ब्लड रेड, और वो इस चीज़ की पीपीटी होगी क्योंकि यहाँ पर जो थायोसाइनेट है ये मेरे पास काम कर रहा है लिगेंड का, ये लिगेंड का काम करेगा और ये अटैच होगा आयरन के साथ, तो ये बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स। और जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसकी खास कलर भी होगी। अब हम आ रहे हैं कॉपर की तरफ कि कॉपर क्या चीज़ है। कॉपर इज ए ब्राउन मेटालिक एलिमेंट। कॉपर क्या है हमारा, कॉपर हमारा है ब्राउन मेटालिक एलिमेंट। कॉपर क्या है हमारा, कॉपर हमारा है ब्राउन मेटालिक एलिमेंट। इट इज़ अ ब्राउन रेड मेटालिक एलिमेंट विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड, जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वायरों में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में। कॉपर हमारे पास +2 और +2 स्टेट में रहता है। कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या +2। ये ऐसा क्यों है, तो अगर हम कॉपर की करें कन्फिगुरेशन तो कॉपर की आखिरी कन्फिगुरेशन हमारे पास आती है 4s2 3d किधर है यार, 4s1 एंड 3d9 ये कन्फिगुरेशन है कॉपर की। तो अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो +1 स्टेट शो करेगा। अगर 3d10 है, 3d9 नहीं है, ये 3d10 है, सॉरी ये 3d10 है। अगर 1 के साथ 4s1 के साथ 3d से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये +2 स्टेट देगा। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्यूप्रस कंपाउंड, क्यूप्रस का मतलब होता है +1
और क्यूप्रिक का मतलब होगा +2। किसी भी मेटल की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप शो करोगे तो उसके साथ OUS लगाई जाती है। फेरस, फेरिक, आयरन का +2 फेरस, आयरन का +3 फेरिक। और उसका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसके लिए IC निकाल लिखी जाएगी। अब ये देखो वो क्यूप्रस है तो ये क्यूप्रिक है। अब आयरन का +3 फेरिक है तो ये OUS लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और ये IC हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज होती है। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब D में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे 10 तो वहाँ पर कलर भी नहीं होगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ एनहाइड्रस क्यूप्रिक कंपाउंड आर कलरलेस, ये भी कलरलेस है। लेकिन जो हाइड्रेटेड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जहाँ पर वाटर एक लिगेंड का काम कर रही है, वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, तो वहाँ पर उसका कलर होगा डीप ब्लू, वो ब्लू कलर देगा। ये देखो ये ब्लू कलर। अच्छा, Cu कॉपर +2 के साल्ट स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बात पढ़ी है pH की कि जब H ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन एसिडिक की तरफ जाएगी और pH कम होगा। तो ये और कोई भी सब्सटेंस जो सोल्यूशन में H रिलीज करे वो एसिडिक होगी। तो कॉपर की +2 की ज़्यादातर कंपाउंड एसिडिक है क्योंकि वाटर में H रिलीज करते हैं। रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर विद हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम अ बेस सच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोक्साइड है तो वो क्या निकालेगा, वो इससे H निकालेगा। तो जब H निकालेगा तो वाटर का बेड़ा गर्क होगा, OH बनेगा और OH पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर H2O जो H2O होगी, H2O से OH निकालेगा H। तो जब OH अपने लिए H निकालेगा तो हमारे पास बच जाएगी OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव हमारे पास अब लिगेंड का काम करेगा। तो जब लिगेंड का काम करेगा तो वो अटैक करेगा कॉपर के ऊपर और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। द कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म ब्लू प्रिसिपिटेट ऑफ टेट्राहाइड्रो ऑक्सोक्यूपरेट। तो हमारे पास एक सॉलिड ब्लू, देखो ये ब्लू कलर था, जैसे हमने NaOH डाल दिया ब्लू सॉलिड बन गया। तो ये वाला तो वाटर में सॉलेबल था ब्लू कलर, लेकिन ये इनसॉलेबल है। तो ये हमारा कॉपर का रिएक्शन था किसके साथ, बेस के साथ। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कॉपर अमोनिया के साथ किस तरह रिएक्शन कर रही है। तो हम कहते हैं, मैंने आपको इससे पहले रिएक्शन में बताया कि अमोनिया बेस का भी काम कर सकती है बिकॉज इट इजीली एक्सेप्ट प्रोटॉन, और अमोनिया लिगेंड का काम भी कर रही है बिकॉज अमोनिया इन अमोनिया द नाइट्रोजन हैव लोन पेयर which can be donated to the central metal atom for coordinate covalent bond. So when a few drop of aqueous ammonia is added to copper +2 हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर लिगेंड। अब देखो यहाँ पर वाटर लिगेंड है, अमोनिया ने इससे निकाला हाइड्रोजन, तो जब अमोनिया इससे निकालेगी हाइड्रोजन तो OH लिगेंड बनेगा। वही OH लिगेंड अटैक करेगा Cu पे, तो आपके पास देखो ये OH दो वाटर का बेड़ा उसने गर्क किया 6 में से, तो 2 OH बन गए और 2 H इसके साथ मिल गए तो 2NH3 बनाया। तो यहाँ पर ये इससे प्रोटॉन शिफ्ट कर रही है, तो यहाँ पर अमोनिया बेस का काम कर रही है और ख़ुद मेटल के साथ अटैच नहीं हो रही है और एक ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया। लेकिन अगर हम एक्सिस अमोनिया डालेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अमोनिया लिगेंड का काम करेगा और वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने लोन पेयर को इस्तेमाल करते हुए। तो फिर यहाँ से जो वाटर लिगेंड है वो निकल जाएगी और यहाँ पर
अमोनिया लिगेंड अटैच हो जाएगी, वाटर निकल जाएगी, तो हमारे पास डीप ब्लू सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो वाटर के साथ हमने थोड़ा सा अमोनिया डाला तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया, जो है जहाँ पर हाइड्रोक्सो ग्रुप है, ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल है और आपको यहाँ पर सॉलिड फॉर्म नज़र आएगा। लेकिन जब हमने मज़ीद इसमें अमोनिया डाला तो उसने क्या कर दिया, फिर अमोनिया यहाँ पर अमोनिया इज ए बेस का काम कर रही थी जब कम मकदार में थी, अब ज़्यादा में हो गई तो अब अमोनिया लिगेंड का काम करेगी और वाटर को निकालेगी। तो जब वाटर को निकाला तो ये जो कंपाउंड बन गया इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर और इसका कलर डीप ब्लू है, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और तकरीबन हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।